पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अर्श शरीफ का सलाम। कुर्बानी का दिन, अहद वफा निभाने का दिन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हमज़ा क़य्यूम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं JV न्यूज़। सहाफ़त फूलों की माला नहीं बल्कि कांटों की सेज है। सच हमेशा कड़वा ही होता है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ का जो बाबाना कत्ल किया गया उस सिलसिला में पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। अफसोसनाक बात तो यह है कि हम पाकिस्तानी शहरी जो है अपने ही मुल्क में जो है सेव नहीं। जर्नलिस्ट मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो कीनिया में कत्ल होने वाले साफ़ी भाई के बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये जो कत्ल किया गया है साफ़ी का, उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? ये इंतहाई गलत हरकत हुई है कीनिया पुलिस की जानब से। स्नाइपर से हमारे सहाफ़ी अरशद शरीफ को शहीद करवाया गया है। पाकिस्तान में अरशद शरीफ को मुख्तलिफ़ नंबरों से, मुख्तलिफ़ नामालूम नंबरों से कॉलें आती थी, जान से मार देने की धमकियाँ मिलती थी। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दुबई का रुख किया, दुबई से भी उनको निकलवा दिया गया। और मज़ीद खबरें ये आ रही हैं कि जो लेटर गया था दुबई गवर्नमेंट को, उसके ऊपर भी बाकायदा तौर पे जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी के सिग्नेचर मौजूद थे कि इसको दुबई से निकाला जाए। वो अपनी जान बचाने की गर्ज से अगले मुल्क कीनिया चला गया। कीनिया में उसके साथ बेचारे के साथ ये किया गया कि उसकी जान ले ली गई। हम इस कत्ल की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये आज़ादी सहाफ़त पे बहुत बड़ा हमला है। एक सहाफ़ी शहीद नहीं हुआ, हमारे पूरे पाकिस्तान की सहाफ़त को शहीद कर दिया गया है। अरशद शरीफ जो था वो मुकम्मल तौर पे आज़ादाना और गैर जानबदाराना सहाफ़त करता था। वो किसी पार्टी का बकाऊ माल नहीं था। उसने बॉर्डर्स पे जाके, उसने सियाचिन पे जाके, ग्लेशियर पे जाके रिपोर्टिंग की है। वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर था। जो भी उसके प्रोग्राम में बात होती थी उस पर उसकी खुद इन्वेस्टिगेशन होती थी। पता नहीं उसको किसकी नज़र लग गई, किसके साथ उसकी दुश्मनी थी। वो हक सच की आवाज़ था, उसको दबा दिया गया। अब देखें कल का एक बड़ा नारा गूंज रहा है कि अरशद शरीफ अब तुमको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बंद हो चुकी है। साफ़ और शफाफ इंक्वायरी करके जो भी इसके कातिल हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात करने पर क्या हक़ की आवाज़ को दबाया जा सकता है? नहीं, इस तरह स्प्रिंग की मानंद सहाफ़त जो होती है, स्प्रिंग की मानंद होती है। इसको जितना दबाएंगे ये उतना ज़्यादा उछल के लगेगा आपको। कोई भी सहाफ़ी की आवाज़ नहीं दबा सकता। वो सहाफ़ी जो गैर जानबदाराना रिपोर्टिंग करता है उसकी आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। ये इनकी भूल है। हुक्मरान हो, अपोजिशन में हो, लीडर हो, कोई भी हो, कोई भी किसी भी अच्छे सहाफ़ी की आवाज़ को दबा नहीं सकता। ये इनकी भूल है। हमारे साथ एक और जर्नलिस्ट मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो कीनिया में कत्ल होने वाले साफ़ी भाई के बारे में क्या कहेंगे। जी, आज का दिन जो है गुजरांवाला में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में योम स्याह डे है, क्योंकि आज पाकिस्तान की सहाफ़त को दफन किया गया है। हमारे सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल हुआ है इसकी पुरज़ोर मज़म्मत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पूरी गुजरांवाला की सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। हमारी आला हुकाम से हमारा पुरज़ोर मुतालबा है कि इसका फिल फौर नोटिस लिया जाए। आप क्या समझते हैं कि इस तरह करने से क्या सहाफ़त को, सच की आवाज़ को दबाया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी तो कोई बात नहीं इंशाल्लाह जो। लेकिन मेरी एक हमारे जितने भी सीनियर हजरात हैं, एंकर पर्सन हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि बिल्कुल एक प्लेटफार्म पर यकजा होकर चलें। आज अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, कल को इसी तरह एक एक करके सारे सहाफ़ियों को मारा जाएगा। तो मेरी सबसे मेरे सीनियर हजरात से गुजारिश है कि एक प्लेटफार्म पर यकजगह होकर चलें। अच्छा, व्हाट्सएप का ऐसा तो नहीं कि ये अपने काले करतूत छुपाने के लिए काम करवाया? हाँ जी, बिल्कुल साफ़ बात है। ये नज़र आ रही है कि जो सहाफ़ी डट कर हक सच का साथ नहीं छोड़ता, फिर जब उसको इस तरह बेईमाना तशद्दुद कर उसको कत्ल किया जाता है तो फिर इस ज़ाहिरी सी बात है ये है कि अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए ये लोग इस तरह का कदम उठाते हैं। हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं मियां हसीम मदनी साहब। हम उनसे जानते हैं कि वो इस सिलसिला में क्या कहेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया एसोसिएशन गुजरांवाला की जानब से प्रेस क्लब गुजरांवाला के बाहर बड़ा पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें सहाफ़ियों की, सिविल सोसाइटी की, डॉक्टर्स की, वकला की और ट्रैवल एसोसिएशन की और दीगर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान की और सियासतदानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। और सबका एक ही नारा है, एक ही सबका मुतालबा है कि शहीद अरशद शरीफ उसके कत्ल का हिसाब दिया जाए, कातलों को बर वक्त गिरफ्तार किया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो फौरी तौर पर इस कत्ल की इंक्वायरी करके तो कातलों को और जिम्मेदारान को सामने लेकर आए। आज सहाफ़ी बरादरी में बड़ा ही गम और गुस्सा पाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर तमाम सहाफ़ी जो हैं सरापा एहतजाज हैं, टीवी चैनल्स पर एंकर्स प्रोग्राम कर रहे हैं, सरापा एहतजाज हैं। और आज उन सियासतदानों के मुंह पर तमाचा है, शर्म आनी चाहिए उनको, जो इस डर बेबाक जुर्रतमंद सहाफ़ी के कत्ल पर भी सियासत चमका रहे हैं और वोट बैंक अपना बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आज बच्चा बच्चा समझ चुका है, आज हर बंदा जो है वो अरशद शरीफ सहाफ़ी बन चुका है। इस आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे थे, उनके पास ऐसी ऐसी बातें थीं, अगर वो सामने आ जाती तो इनके काले करतूत सामने आ जाते, ये जीने के लायक न रहते। इसलिए इन्होंने सबने अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया एसोसिएशन गुजरांवाला पुरजोर मुतालबा करती है कि इस नहते कत्ल को छुपाया ना जाए, बल्कि इसके कातलों को बर वक्त गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। जी, जैसा कि आपने सुना, मियाँ साहब यही कह रहे थे कि कुछ शर पसंद अनासर जो है वो अपनी काले करतूत छुपाने के लिए ही उन्होंने ये कत्ल करवाया। जी सर, अब क्या कहेंगे जो हमारे सहाफ़ी भाई का कत्लेआम किया गया, उनको शहीद किया गया, क्या कसूर था उनका? मैं तो यही कहूँगा कि ये सारी गवर्नमेंट को सब पता था कि उसे पहले धमकियाँ मिलती रही हैं, वो धमकियों की वजह से बेचारा अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान से चला गया, पाकिस्तान से दुबई से गया, दुबई से वो कीनिया चला गया। हक सच की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। हमारे साथ एक और जर्नलिस्ट मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। जी हमजा भाई, ये जो अरशद शरीफ का कत्ल जो कि शहीद है, ये नुकसान पूरा नहीं हो सकता। ये खाली अरशद शरीफ नहीं, ये पूरी सहाफ़त की शहादत हुई है। अगर इसी तरह सिलसिला जिन्होंने उनको शहीद किया उनको भी पता है, जो देख रहे हैं उनको भी पता है। एक पर हमला, सब पर हमला, सहाफ़ी बरादरी गम और गुस्से का इजहार करती दिखाई दे रही है और ये मुतालबा करते हैं हुकूमत से, मौजूदा हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो इनके कातिल हैं उनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।